नमस्कार, मेरा नाम मनीष झा है। युद्ध को लेकर तो मैं अक्सर आपसे चर्चा करता रहता हूं, लेकिन आज मैं एक अलग टॉपिक पर हूं और वो बात है भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर। वैसे भी ट्रेड हो, टैरिफ हो, ये सब भी एक अलग किस्म का युद्ध तो ही है, क्योंकि आज की तारीख में लड़ाई केवल गोले बारूद और बम और फाइटर जेट से नहीं लड़े जाते, बल्कि लड़ाई में साइबर वॉरफेयर से लेकर ट्रेड, टैरिफ और तमाम चीज़ें भी होती है। और इसीलिए आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील की बात हुई है, तो ये हमारे लिए कितना फ़ायदा है, कितना नुकसान है। वैसे भी देखें तो जब से राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच फ़ोन पर बातचीत हुई और उसके बाद से प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर उसकी डिटेल डालनी शुरू की, तब से लगातार बहस शुरू हो गई। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का भी पोस्ट आया और उसमें उन्होंने कुछ बातों को लेकर घोषणा की, कुछ बातों को लेकर अभी इंतज़ार किया जा रहा है। तो वैसी स्थिति में या तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो खूब खुशियां मनाए जा रहे हैं कि बस आज के बाद तो हम सब चांद पर पहुंच जाएंगे, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो इतने दुखी हैं कि उन्हें लगता है कि बस अब तो जीना भी मुश्किल है। तो सबसे पहले मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं है। हमारी आपकी ज़िंदगी जैसा चल रही थी वैसा ही चलती रहेगी। ट्रेड डील के दरमियान जो कुछ होगा धीरे धीरे वो सब भी हमें और आपको पता चलेगा। लेकिन हाँ, अभी पिछले कुछ महीनों से हम 50% टैरिफ दे रहे थे, तो तब भी तो हमारा आपका जीवन चल ही रहा था ना। उसी तरीके से अभी 18% के टैरिफ की बात आई है। हो सकता है कि आने वाले समय में ये कुछ और भी घट जाए। वैसे भी एक बात मैं आपको बताऊं कि ट्रंप के आने से पहले ये जो आंकड़ा था टैरिफ का, ये तो इकाई अंक में था, मतलब 10% भी नहीं था। कुछ मामलों में 2-3% से लेकर कुछ मामलों में 6 से 8% का था। तो इसको लेकर आप परेशान मत होइए। अब आती है बात कि इसमें आखिर क्या क्या डिटेल्स हैं। तो उसको लेकर मैं कुछ जानकारी, जो लोगों से मैंने बात की, सरकार के कुछ लोगों से बात की, जो अमेरिकन साइड ने कुछ जानकारियां सार्वजनिक की है, उसके हिसाब से मैं कुछ चीज़ें आपसे साझा करने आया हूं। तो सबसे पहले तो देखिए, मैं आपको बताऊं कि मुझे अभी भी याद है पिछले साल 13 फरवरी को जब मैं खुद व्हाइट हाउस में मौजूद था। राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की व्हाइट हाउस में मीटिंग हो रही थी और तब दोनों नेताओं ने ये फैसला लिया कि हाँ, दोनों देशों को ट्रेड डील को लेकर बातचीत करनी चाहिए। तो भारत उन देशों में से शामिल था जिसने अमेरिका के साथ सबसे पहले ट्रेड डील पर बातचीत शुरू की थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आपने देखा कि ट्रंप और उनका एडमिनिस्ट्रेशन जैसे लगता था कि राशन पानी लेकर भारत पर चढ़ गए। बीच में तो यहाँ तक बात आने लगी कि ट्रंप ने कह दिया कि भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। कम से कम इस बात को तो ट्रंप की पत्नी मेलानिया ट्रंप भी इस बात से सहमत नहीं होगी। लेकिन खैर, ट्रंप थे, और जब ट्रंप ऐसा बोलने लगे तो फिर वो कहते हैं ना कि राजा से ज़्यादा तो उनके मंत्री सब सलाहकार जो हैं वो ज़्यादा अपने आप को बोलने लगते हैं। तो उनके कुछ सलाहकार तो भारत पर ऐसे बयान देने लगे कि अमेरिका के ही विशेषज्ञ उन सबको समझाने लगे कि भाई ऐसी बात नहीं है। भारत जो है वो कई हजार साल पुराना इतिहास है उनका। तो जब भारत ने तमाम मुसीबतों को झेला है, 200 साल का ब्रिटिश राज झेला है, कई 100 साल का हमने विदेशी आक्रांताओं को झेला है, तो 4 साल ट्रंप को भी झेल लेंगे। ऐसा नहीं है कि उससे देश हमारा ख़त्म हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इस ट्रेड डील को लेकर बहुत एंग्जाइटी में मत आइए। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये एक व्यवहारिक बात है। देखिए, डील जब होती है, कुछ चीज़ें सामने आती है, कुछ चीज़ें और आगे आएगी। अगर हमें लगेगा कि नहीं, इसका फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो फिर और आगे बातचीत होगी। ये एक नियमित प्रक्रिया है। इसमें राहत की बात यह है कि भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में जो एक खटास हो गई थी, वो खटास अब बहुत हद तक कम हुआ है। और उसके कई सारे कारण हैं, और उसमें से बहुत से कारण ये हैं कि अमेरिका की भी मजबूरी बन गई थी। जैसे पिछले दिनों में आप देखिए, ट्रंप तो बड़ा कहते हैं कि मैं डील में करूं, तो ट्रंप ने कितने डील कर दिए। मेरी जानकारी के मुताबिक केवल 2 डील है जो कि ट्रंप कर पाए थे, वियतनाम से और इंडोनेशिया से। इसके अलावा उनका साउथ कोरिया वाला डील जो है वो बहुत सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो उसको लेकर वो फिर से एक अलग टैरिफ लगाने की बात कर रहे थे।
तो पहली बात तो है कि ट्रंप के हाथ कुछ आया नहीं था, जबकि उसके बनिस्बत आप भारत के साथ देख लीजिए तो हमने ना केवल अभी पिछले कुछ दिन पहले यूरोप के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स किया, जिसको लेकर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही थी और ट्रंप बेहद दबाव में थे कि भाई यूरोपीय यूनियन ने भारत के साथ ट्रेड डील कर लिया है। इसके अलावा हमने कई और मुल्कों के साथ जो है सो ट्रेड डील किया, चाहे वो यूके हो, जर्मनी के साथ हमने किया, या फिर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के साथ हमारी बात बनी। अभी आजकल ये भी चर्चा हो रही है कि कनाडा के प्रधानमंत्री पहले चीन गए थे, अब वो भारत आ रहे हैं। तो ये सब ट्रंप भी देख रहे थे, तो उन्हें लगा कि बताओ, एक दोस्त हमारा था, उसे हमने बेवकूफ़ी में गवा दिया और अब वो दूसरे लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ट्रंप इससे पहले कि बहुत देर हो जाती, उन्होंने ये तय किया कि चलो जल्दी से हम ये डील करते हैं। अब आप कहेंगे कि अगर ट्रंप की इतनी मजबूरी थी तो फिर भारत की क्या मजबूरी थी? मैं ये कहना चाहूँगा कि जब हमारे अच्छे रिलेशन थे, तब अगर हम भारत अमेरिका के दबाव में नहीं आए, तो इस वक्त जब हमारी पोजीशन मजबूत है, हम अमेरिका के दबाव में क्यों आएंगे? इसीलिए बात सीधी सी है कि इस वक्त ट्रेड डील को लेकर बहुत से जो आंकड़े ट्रंप की तरफ से या उनके एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कहे जा रहे हैं, व्यवहारिक तौर पर वो मुझे होता हुआ दिख नहीं रहा है। जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब डील का अनाउंसमेंट किया तो उन्होंने क्या कहा कि अमेरिका से भारत जो है सो $500 बिलियन का सामान खरीदेगा, कहा ना। ये बहुत बड़ा नंबर है। आज की तारीख में अमेरिका से जो भारत में सामान आता है, अगर मैं उसमें कहूँ तो कुल मिलाकर $40 बिलियन के आसपास है, थोड़ा सा ज़्यादा। उसी तरह से अमेरिका से टेक्नोलॉजी सर्विसेज के नाम पर $40 बिलियन से लगभग उतना ही उसका वो भी आंकड़ा है। मतलब कुल मिलाकर आप कहें तो 83-84 बिलियन का ये आंकड़ा है, जो कि अमेरिका से सामान और सर्विसेज के तौर पर भारत में आता है। अब ये 83-84 को सीधे जंप लगाकर और $500 बिलियन तक पहुंचाना, मुझे लगता है कि ये ट्रंप तो छोड़िए, ट्रंप के अब्बा हुजूर को भी समझना पड़ेगा कि ये इतना आसान नहीं है। मतलब ये वैसा ही है जैसे ट्रंप कहें कि मैं व्हाइट हाउस से जंप मारूंगा और प्रशांत महासागर को या अटलांटिक महासागर को पार करके और दूसरे कॉन्टिनेंट तक पहुंच जाऊंगा। ये उतना ही मुश्किल बड़ा फैसला है कि इतना आसान नहीं है। तो इसलिए इन सब चीज़ों को, कुछ चीज़ें पब्लिक को दिखाने के लिए होती है कि देखो मैंने ये कर दिया। वैसे भी अभी आजकल प्रेसिडेंट ट्रंप एप्स्टीन फाइल में बुरी तरह से गिर गए हैं, बहुत से और डिटेल्स सामने आ गए हैं। एक 13 साल की बच्ची ने उन पर बच्ची के हवाले से एक बहुत संगीन आरोप उन पर लगा है। तो ऐसी स्थिति में वो चाहते हैं कि अमेरिकन जनता अभी फ़िलहाल कुछ और देखे। अब ईरान पर वो अटैक कर नहीं पा रहे हैं अभी, तो वैसी स्थिति में वो चाहते थे कि अमेरिकन जनता के सामने अभी कुछ लॉलीपॉप दिया जाए। मैं ये नहीं कहूँगा कि एक लॉलीपॉप है, बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि कम से कम प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी जनता के सामने इसे एक लॉलीपॉप के तौर पर पेश कर रहे हैं। तो देखिए, बात यह है कि भारत ने यूरोपीय यूनियन के साथ अभी डील की है। हमारा रूस के साथ रिश्ता पहले से ही बहुत मजबूत चल रहा है। ग्लोबल साउथ के साथ हमारा इंगेजमेंट बढ़ा है। कनाडा के साथ जो रिश्ते ख़राब हो गए थे उसको फिर से ठीक किया जा रहा है। चीन के साथ हमारे रिश्ते कितने तनावपूर्ण थे उसको हमने सामान्य करने की कोशिश की है। तो वैसी स्थिति में इतना सब कुछ होने के बाद हम अमेरिका से मुंह मोड़ नहीं सकते थे। हमारा अमेरिका के साथ संबंध रखना है, उसके बहुत से कारण हैं। और ऐसी स्थिति में कम से कम ट्रेड डील के बहाने, वो कहते हैं ना कि जब हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो जाता है तो पहले तो होता है कि भाई बात तो हो, उसके बाद फिर आगे देखा जाएगा। तो मुझे लगता है कि हमें इस मोड में आना चाहिए कि अभी बहुत सारी बातें जो पहले तो डिटेल आएगी और डिटेल आने के बाद फिर हमें, अगर मान लीजिए कोई चीज़ जो हमारे पक्ष में नहीं है तो आने वाले समय में हमें मौका मिलेगा, हम उस पर भी बात कर सकेंगे। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप बहुत सारे दावे ऐसे कर रहे हैं जो व्यवहारिक तौर पर संभव दिखता नहीं है, जिसमें से एक मैंने आपको $500 बिलियन का सामान बेचने की बात कही, बशर्ते कि अगर अमेरिका ज़बरदस्ती भारत को कहे कि आप F-35 खरीद लीजिए। देखिए, F-35 फाइटर जेट के साथ इतने किंतु परंतु हैं कि तमाम सुरक्षा विशेषज्ञ ये कहते हैं कि हमें F-35 नहीं खरीदना चाहिए, और रूस का जो Su-57 है या फ्रांस का जो रफाइल है वो उसकी तुलना में ज़्यादा बेहतर ऑप्शंस हैं। तो अभी ये सब देखना बाकी होगा, नंबर एक बात। दूसरी बात है कि ट्रंप कह रहे हैं कि रूस के साथ तेल खरीदने को लेकर, देखिए रूस के साथ तेल खरीदने को लेकर पिछले दिनों ये देखने में आ रहा है कि पहले की तुलना में हमने तेल धीरे धीरे करके कम खरीदना शुरू कर दिया था। तो मुझे लगता है इसके पीछे की एक स्ट्रेटेजी ये भी हो सकती है कि ठीक है भाई, ट्रंप की भी बात रह गई, हम
मान लीजिए 1-2 महीने जीरो पर चले जाएंगे, हम तेल नहीं खरीदेंगे, और जो 25% का एक दंड के तौर पर जो हम पर टैरिफ लगा था वो ख़त्म हो गया। अब उसके बाद फिर महीना 2 महीने के बाद क्या होगा? अगर भारत फिर से रूस से तेल खरीदने लगेगा तो क्या ट्रंप फिर से 25% का टैरिफ लगा देंगे? मुझे इस पर संशय है। तो ट्रंप को यहाँ पर एक ऑनरेबल एग्जिट मिल गया 25% के टैरिफ के साथ, उसकी नाक भी बच गई, और आगे जो है सो भारत को अगर ज़रूरत पड़ेगी तो रूस के साथ वो इंगेज हो जाएगा। बाकी बचा अमेरिका से तेल खरीदने की बात हो या फिर वेनेजुएला के जो जबरन तेल अमेरिका ने कब्जा किया उसको लेने की बात है, तो भारतीय कंपनियां देखेगी कि ये हमारे लिए फ़ायदे का सौदा है या नहीं। अभी फ़िलहाल भारत के पास पर्याप्त मात्रा में तेल रिजर्व में है, तो वैसी स्थिति में हमारे पास एक टाइम है कि जिसमें हम असेस कर सकें और फिर एक डिसीजन ले सकें। तो कई बार कुछ हालात को बीत जाने देना होता है, समय को बीत जाने देना होता है, ताकि तस्वीरें थोड़ी और साफ होती है। और वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि ट्रंप अभी कई जगह पर घिरे हुए हैं। ट्रंप घरेलू मोर्चे पर बुरी तरह से घिरे हुए हैं, ईरान के मसले पर वो घिरे हुए हैं ही, यूरोपीय यूनियन के साथ उनके संबंध बहुत खराब चल रहे हैं। तो वैसी स्थिति में उन्होंने अपने लिए इतना सारा क्योस पैदा कर दिया है कि हमारे लिए एक सटीक मौका है कि हम उसके साथ इंगेज करके बातचीत करके अपने फायदे की चीज़ों को ले सके। भारत अमेरिका संबंधों के मूल में यही बात है, चाहे भारत में जब भी जिसकी भी सरकार रही हो और अमेरिका में भी जो भी प्रेसिडेंट रहा हो, कि हम दोनों बात करते रहे और अपने विन विन सिचुएशन का रास्ता तलाशते रहे। तो ये जो कम्युनिकेशन गैप पिछले दिनों था कि अमेरिका की तरफ से जो अलग अलग किस्म की धमकियां आ रही थी, तू मैं आ रहा था, वो अभी बंद हो जाएगा, क्योंकि अभी बड़ा गुडी माहौल होगा। अब ट्रंप ने कह दिया जी सब कुछ अच्छा है, मोदी हमारे सबसे महान दोस्त हैं, तो अब उनके जो चंगू मंगू मंत्री हैं वो अब भारत के बारे में ऐसी अनावश्यक टिप्पणियां नहीं करेंगे। बात भी सही है कि इसका फर्क तो पड़ता ही था अमेरिकन बाजार में भी, अमेरिकन इन्वेस्टमेंट में भी, और अराउंड द वर्ल्ड अगर मैं कहूँ तो जियो पॉलिटिक्स को भी लेकर है। हाँ, रही बात भारत के लिए, तो आप चाहे जिस भी विचारधारा के हो, भारत को एक मुल्क के तौर पर आप कह सकते हैं कि हमने हमेशा से एक संयमित नीति अपनाई है। हम थोड़े रिएक्ट करने के मामले में आज चलो कुछ तूफानी करते हैं वाला अंदाज में नहीं रहते हैं, उसका हमें फ़ायदा होता है। डिप्लोमेसी यही चीज़ है, डिप्लोमेसी ठंडा करके खाने वाली चीज़ होती है, उसमें आप तुरंत ही ओवर रिएक्शन नहीं देते हैं, क्योंकि अगर आप तुरंत रिएक्ट करेंगे तो उसका फ़ायदा कम नुकसान कम। तो मोटे तौर पर मैं उसी मूल बात पर आता हूँ कि हमें फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। तो हमारा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि पिछले दिनों जो अमेरिका, खास करके प्रेसिडेंट ट्रंप और उनका एडमिनिस्ट्रेशन बेहद हॉस्टाइल हो गया था, वो अब बातचीत के टेबल पर इस ट्रेड डील के नाम पर आ गया। तो अब हम विभिन्न मुद्दों पर उनसे बातचीत कर सकेंगे, और कुछ मामले जो निपट चुके हैं, कुछ मामले जिन पर अभी स्थितियां अच्छी नहीं हैं, उनको हम बात कर सकेंगे, उनको हम समझा सकेंगे। यह हमारे लिए सबसे बड़ा फ़ायदा है। दूसरा बड़ा फ़ायदा है कि हमने दुनिया को संदेश दिया कि देखिए भारत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी मुल्क उसके पास आ रहा है, और अब अमेरिका भी इंगेज कर रहा है, क्योंकि अमेरिका के साथ इंगेज करने से फ़ायदा ये होता है कि फिर भारत दूसरे और मुद्दों पर, मान लीजिए कि रूस से हमें हथियार खरीदने की बात आती है या दूसरे ईरान से इंगेजमेंट की बात आती है चाबहार पोर्ट पर, तो इन सब चीज़ों पर जो ट्रंप की तरफ से लगाम लगाने की कोशिश हो रही थी, वो सब पर आप ढिलाई कर पाएंगे, उनसे कुछ रियायत ले पाएंगे, उनसे छूट ले पाएंगे। उसके बाद जो तीसरी बात है कि बहुत सारी जो डिफेंस टेक्नोलॉजी से, मतलब जो टैरिफ से रिलेटेड नहीं है, उन सब चीज़ों में हमारा इंगेजमेंट बढ़ेगा। और निश्चित तौर पर इसका बहुत हद तक क्रेडिट मैं कहता हूं कि अमेरिका के जो नए राजदूत हैं सर्गियो गोर, उनको भी देना चाहिए कि उन्होंने आने के बाद दोनों एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में डायलॉग को एक नए लेवल पर लेकर गए, और उसके बाद ये सब चीज़ें हो पाई है। तो ये सब चीज़ें हमारे लिए फ़ायदा है। नुकसान की बात क्या है? तो देखिए अमेरिका में जो मतलब जैसे हमारे यहाँ कृषि मंत्री हैं, वैसे ही उनके जो सेक्रेटरी हैं एग्रीकल्चर के लिए, उन्होंने दावा किया है कि अमेरिकी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो हैं वो अब भारत के बाज़ार में आएंगे। तो ये बात भी सही है कि अमेरिका के कुछ प्रोडक्ट तो आ ही रहे थे, सोयाबीन और मक्का को छोड़ दिया जाए तो कैलिफोर्निया से सेब, पिस्ता, बेरी, ये सब आ ही रहे थे। तो मक्का और सोया को लेकर क्या भारत तैयार है और किस हद तक तैयार है, कितनी इजाज़त दी गई है, ये सब डिटेल आने के बाद स्थितियाँ साफ हो पाएगी। इन सब से अलग जो एक महत्वपूर्ण बात समझ में आती है वो ये है कि
भारत और अमेरिका के रिश्ते न केवल इन दोनों देशों के लिए बल्कि जियोपॉलिटिक्स की स्थिरता के लिए भी बहुत ही निर्णायक साबित होंगे। तो उस लिहाज से ये पूरी दुनिया के लिए अच्छी बात होगी। हाँ, एक बात जरूर है कि प्रेसिडेंट ट्रंप का आज मूड अच्छा है तो वो अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन कल के दिन में वो हो सकता है कि कुछ फिर से नकारात्मक बातें करें। तो ऐसी स्थिति में हमें दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। जब वो बहुत हॉस्टाइल थे तब भी हमारा काम चल रहा था, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि परेशान मत होइए, धैर्य रखिए, ये समय भी गुजर जाएगा। ट्रंप को लेकर अभी तो मतलब भारत छोड़िए, पूरी दुनिया और छोड़ दीजिए, अमेरिका के लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब जल्दी उनका टाइम ख़त्म हो और ताकि बहुत सारे क्योस से मुक्ति मिल सकी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस डील से नुकसान और फायदे से अलग होकर हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये एक नई किस्म की शुरुआत है जिसमें हम कुछ नई और बहुत सारी चीज़ों को आगे भविष्य में पा सकते हैं। और फिर क्या है कि जब बातचीत के स्तर पर आप इंगेज रहेंगे तो संभावना बनती है कि हम आने वाले समय में अगर कहीं कुछ नुकसान हमें हो रहा है तो उसको आप मैटेरियलाइज कर सकें। तो ये स्थितियां बनी हुई है अभी फ़िलहाल ट्रेड डील को लेकर। मैं लगातार जैसे ही कुछ और डिटेल आएगा आप तक आऊँगा। आप सब मेरे तमाम वीडियो पर बहुत हौसला बढ़ाते हुए मेरे बारे में बहुत अच्छी अच्छी कमेंट भी करते आए हैं, उन सब के लिए दिल से आभार कि आप मेरे बहुत से वीडियोज़ को लाइक करते हैं और ग्राउंड से दी हुई मेरी जानकारियों को भी आप पसंद करते हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही।